नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हूं आस्था। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे आईआईटी बीएचयू में पॉलिटिकल पीआर एजेंसियों की प्लेसमेंट की, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी भर्ती 2023 के नए नोटिफिकेशन की, ड्राइविंग के दौरान अब कितनी बार चालान होने पर निरस्त हो जाएगा लाइसेंस, और अंत में बात करेंगे यूपी के किस जिले में अब तक 154 लोगों ने लिया अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 4 महीने का समय बाकी है, मगर अभी से ही आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों के प्लेसमेंट पर असर पड़ता दिख रहा है। राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की छवि चमकाने और चुनाव जिताने का दावा करने वाली पॉलिटिकल पीआर एजेंसियां अब टेक्नोक्रेट्स को हायर कर एनालिस्ट या सीनियर एनालिस्ट का पोस्ट ऑफर कर रही हैं। बीटेक छात्रों को करीब 20 से 25 लाख रुपए के पैकेज भी दे रही है। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक और नेशन विद नमो एजेंसी ने 5-6 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है। इन्हें जूनियर एनालिस्ट या फिर सीनियर एनालिस्ट का पोस्ट ऑफर किया जा रहा है। आईपैक ने छात्रों को 20 लाख रुपए तक का पैकेज दिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपीएससी ने डिप्टी सेक्रेटरी लेवल कंसल्टेंट पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 6 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये भर्तियां अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। यूपीएससी ने ये भर्ती डिप्टी सेक्रेटरी या समकक्ष पद से रिटायर्ड हुए लोगों के लिए निकाली है। प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों से प्रशासन अब सख्ती से निपटेगा। किसी भी चालक का लगातार 3 बार से अधिक चालान होने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और इसके बाद भी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पर वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन का प्रयोग करने और नशे में गाड़ी चलाने के कारण अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें कमी लाने के लिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। कॉर्बेट की तर्ज पर बिजनौर के अमानगढ़ में तैयार हो रहा ग्रासलैंड जल्द पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। करीब 5 हेक्टेयर में ये ग्रासलैंड तैयार हो रहा है। यहाँ पर वन्य जीवों का दीदार आसानी से हो सकेगा। बता दें कि अमानगढ़ कॉर्बेट पार्क का ही हिस्सा था, लेकिन राज्य बंटवारे में ये बिजनौर के पास रह गया। पहले ये कॉर्बेट पार्क का बफर जोन हुआ करता था। करीब 10 साल पहले इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिल गया था। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये रेंज 9,500 हेक्टेयर में फैली है और अब यहाँ पर 32 बाग हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर काशी दीपावली मनाएगी। काशी के देव अयोध्या में विराजमान होने वाले रामलला की अगवानी करेंगे। इस दौरान शहर का हर घर राममय हो जाएगा। 15 जनवरी से आयोजन की श्रृंखला शुरू होगी और 30 जनवरी तक चलेगी। देव दीपावली की तर्ज पर घर, मंदिर और घाटों को सजाया जाएगा। अतिथियों को आमंत्रण के साथ ही 22 जनवरी की तारीख को यादगार बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। हर मंदिर, राम मंदिर और घर घर दीपोत्सव की तर्ज पर तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। वाराणसी में आस्था, पर्यटन और रोजगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नमो घाट बनकर तैयार हो गया है। नमो घाट देश में जल, थल और नभ परिवहन की सेवा देने वाला देश का पहला घाट होगा। 1.5 किलोमीटर के घाट में पर्यटक एक ओर हेलीकॉप्टर से उड़ान भर सकेंगे तो पास ही में नाव या क्रूज पर सवार हो सकेंगे। घाट और हेलीपैड तक जाने के लिए पक्की सड़क भी तैयार हो गई है। 81,000 स्क्वायर मीटर 91.06 करोड़ से तैयार घाट जल्द ही स्मार्ट सिटी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्यूएस ने सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी की है। इसमें 2024 में आईआईटी कानपुर को देश में 11वां तो विश्व में 522वां स्थान मिला है। पिछले साल के मुकाबले आईआईटी की रैंकिंग नीचे स्तर पर पहुंच गई है। इसको लेकर आईआईटी प्रशासन काफी चिंतित है। 2023 में जारी हुई इस रैंकिंग में संस्थान को 5वां स्थान मिला था। हालांकि दुनिया में उसे 451 से 500 रैंक के बीच रखा गया था। सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में देश में दिल्ली विश्वविद्यालय टॉप पर है, जबकि विश्व में उसे 220वां स्थान मिला है। क्यूएस हर साल अलग अलग मानकों के आधार पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है। इसको लेकर एक टीम संस्थान में जाकर वहां की चीजों का निरीक्षण करती है। हर चीज का निरीक्षण करने के बाद रैंक निर्धारित की जाती है। विदेशों में गाड़ी चलाने का क्रेज बढ़ा है। सहारनपुर में संभागीय परिवहन विभाग से इस साल अब तक 154 लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट लिया है। कोरोना के बाद आईडीपी की संख्या में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सऊदी अरब, यूएसए और कनाडा के लिए लोग सबसे अधिक आईडीपी बनवा रहे हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए वर्तमान ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके साथ ही पासपोर्ट, वीजा और टिकट की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जरूरी है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की फीस 1,000 रुपए निर्धारित है। अंडमान निकोबार से 139 किलोमीटर दूर स्थित नारकोंडम द्वीप के पास सेडिमेंट्री बेसिन में गैस और तेल होने के संकेत मिले हैं।
बेसिन में 10 किलोमीटर लंबी तरल परत मिली है, जिससे गैस और तेल मिलने की संभावना बढ़ गई है। ये खुलासा IIT कानपुर के PhD छात्र हर्षद श्रीवास्तव की रिसर्च में हुआ है। दूसरे चरण की रिसर्च के बाद इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। अगर ऐसा होता है तो देश को आर्थिक मजबूती मिलेगी। हर्षद का ये रिसर्च पेपर जर्मनी की पत्रिका जियो मरीन लेटर में प्रकाशित हुआ है। संगम नगरी में गंगा व यमुना में कम हो रहे पानी को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने बेहद गंभीरता से लेकर पर्यावरण मंत्रालय के साथ NTPC को नोटिस जारी किया है। NGT ने कहा कि 12 पावर प्लांट और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन प्रयागराज के प्लांट के कारण नदियों का पानी कम होता जा रहा है। दोनों नदियों का पानी पावर प्लांटों में जाने से समस्या उत्पन्न हो रही है। अगली कार्रवाई के लिए 7 फरवरी को सुनवाई होगी। यमुना और गंगा में पानी की कमी का दावा करने वाली याचिका में ये दावा किया गया है कि नदियों में पानी की कमी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि अगले 2 दशकों में कुंभ और माघ मेला जैसा आयोजन मुश्किल हो जाएगा। आज का यूपी में इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।